आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं या दरअसल जिन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पूरा बवाल मचा है वो गिरफ्तारी अभी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सबूत नहीं है या तमाम मुद्दे नहीं है। बात करने के लिए जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रोहन गुप्ता जी, जोई सिंह जी, अभिमन्यु कोहार जी और ए.के. जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए वहां गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम ये लोग ये कहते हैं आपने अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है, 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि नामजद एफआईआर भी है। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी और कांग्रेस का सवाल है, मैं बराबर से कहता हूं कि उनके यहाँ पर बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज है। मतलब वो उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो ऐसे हालात में जब थोड़ा संगीन हालात हो, कुछ ऐसे हादसा हो जाए तो हादसा को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कोई उनका समाज के प्रति कोई कन्विक्शन नहीं, कमिटमेंट नहीं, समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन कोई अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो उस हादसे को बिना जानकारी उसके लिए वे बिना उस पर कूद पड़ते हैं, चाहे उसकी जानकारी हो ना हो, और उसको उसमें कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने और गुमराह करने का काम करते हैं। आज भी वही है, वही करना चाहते हैं, सिर्फ मीडिया में रहना चाहते हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और उससे सोचता हूँ कि जो पार्टी सिमट चुकी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बल मिलेगा। लेकिन हकीकत है कि ऐसे हालात में अगर जो इस तरह की जो हरकत करते हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, उनको जनता पसंद नहीं करती है। उनके अगर जरा सा भी थोड़ी बहुत लोकप्रियता के लोगों के दिल में होगी वो और खत्म होगी। इसलिए वो क्यों जो हादसा हुआ उसको लेकर किस तरह से वो भड़काने का काम कर रहे हैं। भाई अगर कल्प्रिट है कोई जो भी हो, हम तो ये कह रहे हैं कि सख्ती से उससे निपटा जाएगा। वो आज पूरे इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पूरा डिटेल आने दीजिए, जानकारी होने दीजिए, सरकार उस पर सख्ती से निपटेगी। आप पुलिस का वहां के पुलिस जफर भाई, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, अभी छत्तीसगढ़ में भी सख्ती से मुझे निपटना है। बीजेपी के कई प्रवक्ता छत्तीसगढ़ का हवाला दे रहे थे। बीजेपी की एक पूरी टीम छत्तीसगढ़ पहुंची है वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए, तो क्या वो भी पॉलिटिकल टूरिज्म है? देखिए, पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर समाज के प्रति उनका कमिटमेंट है तो उन समाज के लिए कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। लेकिन आप राहुल जी और प्रियंका जी को देखिए, ये सिर्फ मीडिया में चमकने के लिए, फर्क है। आप इतिहास देखिए, अगर पूरे महामारी का टाइम निकाल दिए जिस वक्त लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत थी, तो उस वक्त तो पूरा आप हर तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है घर में बैठी रही, उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहे, मुखिया बैठे रहे या बाहर चले गए। एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी जो जमीन में उतर के अपने कार्यकर्ताओं को उतार के लोगों की जनसेवा करने में पूरे तौर से कमिटमेंट कर दिया। चिंता रही जनता की, चिंता सेवा की जनता की। आज अगर वहां पर भी अगर कोई तकलीफ है तो जाके जनता की जानकारी करें। लेकिन इसको इतना बड़ा जिस तरह से ड्रामेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी आप फर्क कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की टीम जाती है तो वो पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर और उसके साथ विपक्ष लखीमपुर खीरी जाता है तो वो पॉलिटिकल टूरिज्म है। मैं सही समझ रहा हूं ना? नहीं, उनका इतिहास भी देखना पड़ेगा आपको। नहीं, इतिहास भी देखना पड़ेगा जय भाई। आप खुद मैं कह रहा हूं कि आप राहुल गांधी जी का बैक टेस्टिंग कीजिए पिछले 5 साल में पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो है, तो आपको 99% लगेगा कि आपको हादसा के किसी न किसी हादसे को वो इनकैश करने, भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फर्क है, मैं वही आपको बार बार दिलाना चाहता हूं। मैं इस पर रोहन गुप्ता जी से जवाब लेता हूं। रोहन गुप्ता जी, इतिहास के पन्ने पलटकर जफर भाई हमें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपकी पार्टी और आपके नेता सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका जनता से कोई सरोकार नहीं। देखिए अजय जी, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, आपने जो सवाल पूछा, हम आज लखीमपुर खीरी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। एक भी बार उन्होंने कभी भी संवेदना नहीं जताई, क्योंकि उनके लिए उनकी सिर्फ सत्ता महत्वपूर्ण है। और जो भी आदमी, वो पार्टी हो या व्यक्ति हो, उनकी सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाए वो उनका दुश्मन हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। अभी वो बात कर रहे थे, क्या जो उनके नेता के पुत्र हैं उनके एफआईआर कांग्रेस ने करवाई है? जो जान गई है वो हमारे कारण गई है। आपके जो नेता है वो जिम्मेदार। और एक मंत्री, मैं आपके सामने अजय जी उनकी स्टोरी रखना चाहूंगा। जो रोहन जी, आपकी आवाज चली गई है अचानक। रोहन जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आपकी आवाज कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से फिलहाल नहीं आ रही। जोई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या विपक्ष पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है?
क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के 2 नेता तो पहुंच गए थे लखीमपुर खीरी, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा। आप लोग पॉलिटिसिज्म, अपॉर्चुनिज्म करना चाह रही हैं जोई जी? तथ्य अजय जी, थोड़ा सा जफर इस्लाम साहब को भी बता देने चाहिए कि जो किसानों की पंचायत थी उसमें इनके उप मुख्यमंत्री भी जाने वाले थे, इनके मंत्री, इनके पदाधिकारी वहां मौजूद थे। किसानों की मौत हुई है, हत्या हुई है, लेकिन उसको यह हादसा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर विपक्ष उन लोगों से या कोई भी व्यक्ति, भारत के नागरिक ही है ना हम लोग, हमें कहीं और इन्होंने डिपोर्ट तो नहीं कर दिया है, अगर हम वहां जाना चाहते हैं और पहुंचना चाहते हैं जहां हमारा संगठन भी बैठा है, हो सकता है किसी और अन्य पार्टी का ना, लेकिन वहां से हमारे विधायक रहे हैं और लखीमपुर में हम मौजूद हैं, अगर हम वहां बैठे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो इस पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों जफर इस्लाम लगाते हैं? दूसरी बात कि मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार ने अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की? इनके बड़े मंत्री हैं, बड़े मंत्री इन्वॉल्व हैं, बड़े मंत्री ने स्टेटमेंट भी दिया है कि मेरा पुत्र जो है वो लाइसेंस्ड असलहा रख सकता है, मैं उसको डिफेंड करूंगा। अंत तक बिल्कुल डिफेंड करें, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं अभी तक हुई है? क्या पुत्र भी कहीं पुलिस के संरक्षण में आराम से बैठे हुए हैं? तो इस पर भी विपक्ष प्रश्न करे। इसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भारतीय जनता पार्टी का, और ये घबराहट है कि किसानों और आपके जब खुद के वीवीआईपी लोग जा रहे थे तो किस तरह की आपने व्यवस्था की, किस तरह का आपका सरकारी महकमा था। उसके बाद मुख्यमंत्री अन्य उत्सव भी बना रहे हैं, एक भी बार आपने क्या सार्वजनिक मंच से इस बात की जिम्मेदारी ली कि उन किसानों की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी? नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको एक नॉर्मल तरीके से दुर्घटना और हादसा जी आपकी बात तो अपने हिसाब से सही है, लेकिन आपने हर बार सिर्फ किसानों का जिक्र किया, बाकी लोग जो मारे गए हैं उनका भी तो जिक्र कीजिए ना। जी, उनका हमें तो सबका जिक्र करना चाहिए ना, हमारे लिए तो हर जान महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल कर रही हूँ जी। अजय जी, मैं जफर इस्लाम जी की तरह या भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कर रही हूँ। जिस की मौत हुई सबकी चर्चा करनी चाहिए और जरूर मुझसे ये चूक हुई है। किस तरह की व्यवस्था, मैं फिर कहूंगी, सरकार जाने वाली थी वहां पर, और सरकार अगर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, सरकार अपने कार्यक्रम में जहां उड़न खटोले से उप मुख्यमंत्री उड़ने वाले हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, ऐसी सरकार की आवश्यकता क्या है? सरकार जब गिरफ्तारी नहीं कर सकती। मैं एक छोटा जवाब जफर भाई आपसे ले लूं, फिर मैं रोहन जी के पास चलूंगा, उनका ऑडियो ठीक हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं जूही जी, आपको रोक रहा हूं। जफर भाई छोटा जवाब, फिर रोहन जी। देखिए, मैं बस जूही जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नसीहत आप देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम अपने गरिमा में झांक के तो देखिए कि आपको लगेगा कि आपकी पार्टी ने किस तरह से 5 साल में लोगों के लिए क्या किया था, ताकि उन्हीं लोगों ने आपको जो है उत्तर प्रदेश से बेदखल कर दिया। आखिर कुछ कमियां तो होंगी आप में। लोगों से आज जिस तरह से आपने माफी मांगी, अच्छा लगा कि कम से कम अपनी गलतियां मानी। इस डिबेट में जिस तरह से गलती की, उसी तरह से 5 साल जो गलती की थी आपने, उसकी भी माफी मांगती। आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि हम जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करते हैं। हमसे गलतियां होगी तो हम जनता से माफी मांगने में कभी कोई गुरेज नहीं होता है और हम उनसे माफी मांगेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, लखीमपुर में जो हादसा हुआ है, हादसे के पीछे चाहे कोई भी हो, मैं इतना जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हादसे के पीछे कोई भी हो, जानकारी देना चाहता हूं आपको और आपके चैनल के द्वारा से अजय भाई, कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो जिम्मेदार होगा उसी को तो पकड़िएगा, जो इसके लिए हादसे के लिए जिम्मेदार होगा। चलिए, इस पर रोहन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, टीका टिप्पणी से बचिए रोहन जी। इसलिए कि आपने आज 72 घंटे बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आपको भरोसा है ना उत्तर प्रदेश की सरकार पर? रोहन गुप्ता जी। अजय जी, बिल्कुल देश की जनता देख रही है कि जो बोल रहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हीं के पुत्र इसके लिए जिम्मेदार है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अजय जी, पूरा देश देख रहा है कि बेशर्मी से भाजपाइयों को डूब बनना चाहिए, क्योंकि आज जानते हैं कि गृह राज्य मंत्री जो है उनके लड़के का नाम एफआईआर में, और उसको आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो, और जो लोग उनको न्याय दिलाने के लिए वहां पर बैठे उसको आप अरेस्ट करके बैठे हो। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है अजय जी? आप ये बोल रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, कब नहीं बख्शेंगे? आपके जो मंत्री हैं उनका गुनाहित इतिहास, मैंने कहा 1995 से लेकर आज तक उनके तो हत्या मारपीट के हजारों गुना बने हुए हैं, और वो आदमी अपने बच्चे को क्लीन चिट दे रहे हैं। एफआईआर में क्लियर लिखा गया है कि उन्होंने फायरिंग किया है, वो वहां पे थे। किस प्रकार की आप बात कर रहे हैं?
आप कम से कम कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो नैतिकता दिखाइए देश के सामने। आप अपने अहंकार से हर बार कुचल नहीं सकते। ये मामला अजय जी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां पे सिर्फ नॉर्मल एक हादसा नहीं है, ये हत्या का मामला है, और उस हत्या में भाजपा के मंत्री के पुत्र का नाम है। आज भाजपा को तो सामने आके अपनी नैतिकता दिखा के इनका इस्तीफा लेना चाहिए था, और एफआईआर में नाम होने के बावजूद भी उनका जो उनको अरेस्ट करके एक बार दिखा, ये कौन से प्रकार का न्याय है? आज हम लोग न्याय के लिए रोहन जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर अभी आई है जो दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को फिलहाल छोड़ा नहीं गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को फिलहाल छोड़ा नहीं गया है। सीतापुर प्रशासन से प्रियंका गांधी की बातचीत चल रही है। राहुल गांधी सीतापुर में प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये जानकारी अभी हम आपको देना चाहते हैं। अभी तक उम्मीद थी कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी छोड़ा नहीं गया है। उनकी बातचीत सीतापुर प्रशासन से चल रही है। आइए हम चर्चा पर वापस लौटते हैं। ए.के. जैन साहब, आप पुलिस के महकमे की पूरी कार्रवाई बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। एफआईआर की कुछ लाइन पढ़ रहा हूं और दफाएं पढ़ता हूं, सर आप बताइएगा कि क्या किया जाना चाहिए। इस एफआईआर की करीब 10वीं लाइन पर लिखा है, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू अपनी थार महिंद्रा में बाएं सीट पर बैठकर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। फायरिंग के कारण किसान गुरविंदर सिंह पुत्र फलाफला 22 साल की मृत्यु हो गई तथा तीव्र गति से भीड़ पर सड़क के दोनों तरफ खड़े किसानों को दरिंदगी से रौंदते हुए आगे बढ़े। उसके बाद गाड़ी के नंबर्स हैं और बाकी पूरी एफआईआर की डिटेल है। इसके साथ साथ जो धाराएं लगाई गई की बात कही गई एफआईआर में 147, 148, 149, 269, 338, 304A, 302, 120B, इन धाराओं के देखते हुए एफआईआर के आधार पर 72 घंटे बाद भी अगर किसी भी तरह की कोई हिरासत, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, तो क्या यह सही है? क्या यही प्रक्रिया होती है सर? नहीं, प्रक्रिया का ये सवाल नहीं है। देखिए, जो कौन गाड़ी चला रहा था, जो मैं लगातार देख रहा हूं और मैं टच में हूं कुछ लोगों के, अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। ये कर लेना चाहिए। एसआईटी उसकी जांच कर रही है। एसआईटी उसको देखेगी। एक हाई पावर्ड एसआईटी बनाई गई है कि कौन वहां पर मौके पर मौजूद था। अगर ये जो एफआईआर है जो लिखाई गई है ये सत्य है, आशीष मिश्रा गाड़ी में मौजूद थे, उन्होंने फायरिंग की है, क्योंकि पोस्टमार्टम में अभी तक कहीं पर भी कोई फायरिंग का जिक्र, फायर आर्म इंजरी का जिक्र कोई अभी तक किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। एक पोस्टमार्टम आज हुआ है, फिर वो जो बहराइच का है उसकी रिपोर्ट आनी शेष है, जो पीजीआई के 5 डॉक्टर्स ने जाके किया है। रही बात इसकी कि जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुझे बताया गया कि जो गाड़ी चला रहा था हरिओम मिश्रा और उसके साथ के 3 लोग, वो उनकी लिंचिंग हो गई। तो अब ये देखना होगा कि कौन कौन सी गाड़ी के कौन ड्राइवर थे, किसके द्वारा क्या कांड किया गया और किसकी क्या कल्पेबिलिटी बनती है। उसके आधार पर इसमें अरेस्ट होनी चाहिए। जो मुकदमा लिखा गया है वो सही धाराओं में लिखा गया है। इसमें बलवे का मुकदमा है, इसमें लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा है और इसमें 302 का मुकदमा है। तो ये मुकदमा सही धाराओं में लिखा गया है। अब ये एसआईटी को देखना होगा कि क्या एविडेंस वो कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी पेश किया जाएगा कोर्ट में, मैं सबूत के पेश किया जाएगा कि ये एविडेंस हमारे पास है, और आईओ जो पेश करेगा और इसके आधार पर हमने इसकी गिरफ्तारी की है। मैं समझता हूं कि अभी तक 1-2 दिन से लगातार ये अफरा तफरी का माहौल था। आज शायद सब क्रिमेशन सब कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद पुलिस फोर्स को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस पर और इसके इन्वेस्टिगेशन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनको किसी कंक्लूजन पर आकर इसमें तात्कालिक कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब इसमें और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। जैन साहब, एक और सवाल जिसके के बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। हमने वो वीडियो भी दिखाया जिसमें व्यक्तियों को पीट कर मारा गया, लिंचिंग की बात जिसकी बात आपने अभी जिक्र किया। क्या ये वीडियो सबूत काफी नहीं है कम से कम उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए? गिरफ्तारी तो होनी चाहिए जो लोग कम से कम वीडियो पर दिख रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप पीट के मार दें। आप पकड़ लीजिए, आप उनको कस्टडी में ले लीजिए। प्राइवेट इंडिविजुअल को भी अधिकार है आईपीसी के तहत किसी एक्यूज्ड को कस्टडी में लेने का, पर आपको और आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ने का है, लिंचिंग का नहीं है, जान से मारने का नहीं है। यह अधिकार नहीं है। तो जो भी उसमें दिख रहे हैं उन सब की भी गिरफ्तारी त्वरित तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल। अब सर यही सवाल अभिमन्यु जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप संयुक्त किसान मोर्चा से हैं। जिन किसानों को हमने वीडियो पर लोगों को पीटते हुए दिखा है,
उनकी गिरफ्तारी भी तो अभी तक नहीं हुई। आप में से किसी ने आज तक ये बात नहीं कही कि 72 घंटे हो गए साहब, ये अपराधी हैं, हमारे बीच के लोग हैं, इनको गिरफ्तार कीजिए। देखिए अजय जी, इस बात का जवाब ये है कि हमारे पास वीडियो एविडेंसेस हैं जिसमें हमने उन लोगों को जिंदा पुलिस की कस्टडी में सौंपा था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि ये ना समझे, सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में समझौता हो गया है। कोई समझौता नहीं हुआ है। अभी सिर्फ ये इनके लास्ट राइट्स करने के लिए, इनका अंतिम संस्कार करने के लिए अब ये बातचीत हुई थी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि पार्थिव शरीरों की बेअदबी हो। ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यदि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होती है, यदि उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो संयुक्त किसान मोर्चा इस पे कड़ा एक्शन नहीं, लेगा। आप तो मंत्री जी की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है उन किसान भाइयों का क्या किसी भी किसान ने लिंचिंग का काम नहीं किया? क्या आप सभी किसानों को इसका क्लीन चिट दे रहे हैं? तो फिर लिंचिंग करने वाले कौन थे? देखिए, किसी की भी अगर जान गई है तो उसके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। हमारा यह कहना है कि हमारे पास वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों ने उन लोगों को पकड़ के जिंदा पुलिस प्रशासन को सौंपा था। टाइम आने पे हम वो सारे दिखा देंगे। अब किसने क्या किया है ये तो जांच का नहीं, तो फिर ये वीडियो कहां से? जो लोग मारपीट कर रहे थे वो कौन लोग थे? वो किसान थे या नहीं थे? सबसे महत्वपूर्ण बात अजय जी ये है कि आज भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। नहीं सर, मैं सर किसानों का देखिए सर, हम खाली एक ही पक्ष की बात नहीं करेंगे ना। आप ये बताइए ना कि आप बोलिए ना राष्ट्रीय टीवी पर कि वो आपके लोग नहीं थे। आप कहते हैं कि आपके पास वीडियो है, आपने लोगों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। तो क्या पुलिस ने मारा? क्या पुलिस के साथी लोगों ने मारा? किसने मारा उन लोगों को, अगर किसानों ने नहीं मारा तो? जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि उनकी हत्या किसने की। हमारे लोगों ने उनको जिंदा पकड़ के पुलिस प्रशासन को सौंपा था। वो एक वीडियो आई हुई है जिसमें पुलिस वाले उन लोगों में से एक व्यक्ति के साथ पूछताछ कर रहे हैं। वहीं पे पुलिस वाले अधिकारी के हाथ में माइक है। जो 3 कार्यकर्ता मारे गए हैं वो तीनों आपके लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा नहीं मारे गए, ये आपका कहना है? मैं ये कह रहा हूं हमारे लोगों ने उनको जिंदा पकड़ के पुलिस प्रशासन को सौंपा था। उनकी मृत्यु कैसे हुई ये जांच का विषय है। एक और बात, शुरुआत में बीजेपी वालों ने यह भी दुष्प्रचार किया कि पत्रकार की जिसकी मौत हुई है उसको किसानों ने मार दिया, जबकि बाद में उनके परिवार वालों ने जो बताया, उन्होंने कहा कि उसकी गाड़ी चढ़ाने से उसकी मौत हुई है। वहां पे किसानों के पास तो कोई गाड़ी थी ही नहीं, गाड़ियां तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास थी। तो इसीलिए ये सारे, चलिए इसका जवाब जफर भाई है कि हमने किसानों ने नहीं मारा किसी को, किसानों ने किसी को नहीं मारा। जफर इस्लाम साहब, देखिए अजय भाई, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं ये अपने बारे में कुछ और ही कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मंत्री ये सब के बारे में ये जजमेंटल हो गए हैं। भाई जैसे आप कह रहे हैं कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच का विषय है, तो जांच का विषय पूरा ये जो दुखद घटना हुई है जांच का विषय है। जांच पूरी हो तरह से मुकम्मल होने दीजिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये सरकार का काम करना है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिना भेदभाव के जो जिम्मेदार है उसको सख्ती से निपटा जाए। ये सरकार हमारी करेगी, लेकिन उससे पहले जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ इतना अर्ज किया कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। दुखद घटना है और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है और जो लोगों को, रोहन जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रोहन जी प्लीज। रोहन जी, सारे लोगों को अभी आपने सुना संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि कह रहे हैं किसानों ने किसी को नहीं मारा। रोहन जी, आप भरोसा कर रहे हैं इस पर? रोहन जी, देखिए अजय जी, विडंबना ये है कि जो एविडेंस दिख रहे हैं, जो वीडियोस घूम रहे हैं, पहले तो ये कह रहे थे कि नहीं उनको मारा नहीं गया क्योंकि गाड़ी डिसबैलेंस हुई इसलिए आ गए, तो वीडियो के बाद में भाजपा सारे चुप हो गए कि भी दिख रहा था कि गाड़ी ने उनको खदेड़ा और वो लोग वहां पे मरे।
आपने दूसरा सवाल पूछा, मेरा यह कहना है कि सरकार वहां पे किसकी है? भाजपा की है। आज 72 घंटे हो गए, आज तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया, तो क्या कर क्या रही है सरकार? एक एविडेंस आ रहा है और गृह राज्य मंत्री है, कोई छोटी पोस्ट नहीं है, उनके पुत्र का नाम आ रहा है, काफी एविडेंसेस है, एफआईआर हुई है, उनको गिरफ्तार करें। गृह मंत्री जो राज्य मंत्री एक बार इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनका गुनाही इतिहास है, उनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। और जो लोग भी मृत्यु हुए, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, जो लोग भी मरे हैं उन सबके साथ हमारी संवेदना होनी चाहिए। फिर सरकार क्या कर रही है? जो भी जिम्मेदार लोग हैं आज तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और गिरफ्तारी किसकी होती है? जो लोग उनके साथ खड़े होने जाते हैं, वो न्याय के लिए हमारे नेताओं की गिरफ्तारी करके बैठे हैं। अभी आपने कहा प्रियंका जी को नहीं छिड़ा, अरे भैया इतना डर काहे का है? अगर तुम सही हो, देखिए इनका जो अहंकार की राजनीति है अजय जी, कि कुछ भी करके आवाज को कुचल दो, अब नहीं चलेगी। और जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक जो भी आदमी ने वो वीडियो देखा है पूरे देश में, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है अजय जी, हर आदमी आज भाजपा को तिरस्कार दे रहा होगा कि कुछ तो शर्म कर लो। जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी डर सकती है क्या? कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर जाएगी? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों नहीं कर रहे हैं? जफर इस्लाम साहब, डर आपकी डिक्शनरी में है क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा था अजय भाई कि ऐसे दुखद घटना के समय कोई अगर उसमें आग में घी देने का काम करे तो कोई रिस्पॉन्सिबल पार्टी का लीडर नहीं हो सकता। और इससे यही झलक आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पूरे कॉन्डक्ट में दिखती है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जांच पड़ताल के बाद चाहे जूही सिंह की पार्टी का कोई जिम्मेदार हो, उनको भी सजा होगी, चाहे कांग्रेस पार्टी का भी कोई जिम्मेदार हो, उनको भी सजा होगी, संयुक्त मोर्चा का भी कोई जिम्मेदार हो, उनको भी होगा, बीजेपी की पार्टी का भी कोई होगा, उसको भी जिम्मेदार, उसको भी सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन जांच का विषय है, जांच पड़ताल होने दीजिए। आपने सबसे पहले जूही जी का नाम लिया तो मुझे उनकी प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। जूही जी देखिए, आप पर तो उंगली उठा ही रही है। बीजेपी का है और बीजेपी के नेता के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले जूही जी आप ही के ऊपर है उंगली, भाजपा के नेता के खिलाफ है। जफर भाई ने तय कर दिया है कि भाई आप ही हैं। अरे जूही जी मेरी बहन है भाई, जूही बहन मेरी, जफर जी प्लीज, मैं बहुत गंभीर मुद्दा है, तो मैं एके जैन साहब से पूछना चाहूंगी कि आप अभी कह रहे थे कि जांच का विषय है, आपको सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो सर क्या ये भी स्पष्ट करेंगे इस पैनल पर कि जिन धाराओं के तहत मुकदमा लिखाया गया है उसमें क्या गिरफ्तारी तुरंत नहीं होनी चाहिए, या अगर जिसका नाम भी आया है उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि मंत्री जी के बेटे शायद नहीं चला रहे थे, शायद इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, तो क्या ये पुलिस का रोल है? बड़े महकमे में आपने हेड भी किया है, तो इसी तरह आप इसको हैंडल करते और कहते कि अब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी और पहले से सूत्रों से पता लग रहा है कि गोलियां नहीं चली थी। जफर इस्लाम साहब को तो पार्टी का काम करना है, नॉन गंभीर वो बातें करेंगे, लेकिन हत्या हुई है सर, मौत हुई है, तो वुड यू हैव आल्सो हैंडल्ड दिस एंटायर सिचुएशन विद दिस ग्रेट मैग्नानिमिटी की सरकार सही है और पुलिस ने बिल्कुल सही तरह इसमें बिहेव किया? मेरा प्रश्न यह है, बाकी पार्टियों के इल्जाम आते रहेंगे। जी रोहन जी, राजेश जी, मुझे भी ये जानकारी हो जाए तो बेहतर रहेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रोहन जी, आपकी प्रतिक्रिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ऊपर प्रश्न उठाया गया, मुझे जरा सा अजय जी, अच्छा जी प्लीज, जैन साहब, जूही जी, आपने लगता है मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है। आप जो प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, मेरी बात सुन लीजिए पहले, मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैंने ये कहा कि पोस्टमार्टम में जो कहा गया है उसमें एफआईआर में कि गोलियां मारकर हत्या कर दी गई दरिंदगी से। मैंने ये कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक गोलियों की चोट से मरना नहीं पाया गया है। मैंने ये भी कहा है कि ये जो धाराएं हैं सही लगी हैं और इसमें अरेस्ट होनी चाहिए। मैंने ये कभी भी नहीं कहा है कि इसमें सूत्रों से पता चला है कि इसमें तत्कालिक अरेस्ट का प्रोविजन है। आपके फादर भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। ये आप ऐसी सिचुएशन जहां पर की इतनी अफरा तफरी। अजय जी, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी, वेयर डज माय फादर कम इनटू इट? मैं इनसे इनके महकमे के तौर पे आपने कहा है एज डीजीपी होते हुए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इंक्वायरी, आपने कहा गाड़ी कौन चला रहा था, अब एसआईटी तहकीकात करेगी। मैं आपके जॉब के रिलेटेड प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं आपके बेटे या बेटी के बारे में तो प्रश्न पूछ नहीं रही हूँ। वहां पर हत्या हो गई है। कोई भी डीएमएसपी होता है, कोई भी डीएमएसपी होता है, कमिश्नर होता है, डीआईजी, आईजी होते हैं, सबका काम यह होता है कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और वहां पर सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए। सिचुएशन नॉर्मल हुई है, क्रिमेशंस के बाद इस पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कब कहा कि इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
जो भी बिल्कुल। दोषी पाए जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की देखने की मांग की गई है, उनको एनालाइज किया जाए। अगर मंत्री का लड़का मौके पर है तो इमीडिएट अरेस्ट होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है कि अरेस्ट नहीं होनी जी, चाहिए? प्रमुख बात यही है कि जांच के साथ जैसे ही बात निकल कर आए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि 72 घंटे बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए लोगों का धैर्य खो रहा है। जी रोहन जी प्लीज कह रहे हैं आप। अजय जी, जी अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी एक ऑफिसर भी जो बात कर रहे थे, देखिए मुद्दा बहुत क्लियर है कि जो आदमी गृह राज्य मंत्री है उनका बेटा है, और गृह राज्य मंत्री की तो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की। उनके बेटे की अगर एफआईआर में नाम आ रहा है और काफी वीडियोस भी दिख रहे हैं कि उनको उड़ा दिया गया, कुचल दिया गया। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं कि जब वो उनके लड़के घर से निकले उस गाड़ी में जाने के लिए तो रिवॉल्वर लोड करके निकले थे, वो भी एक वीडियो है। जब एविडेंसेस इतने हो तो क्या आपको नहीं लगता है कि गृह राज्य मंत्री की पोस्ट पे होने से मामले आपको एक बार इस्तीफा देना चाहिए, और आपके जो पुत्र है एक बार एफआईआर में आप उसको क्यों एक बार आप उसको अरेस्ट नहीं करते हो, और बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट कर सकते हो, तो आपको कहीं तो नैतिकता दिखानी पड़ेगी। ऐसे आवाज जफर भाई, नैतिकता की बात कही गई है, इस पर एक जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अभिमन्यु जी के पास जाऊंगा। जफर भाई, नैतिकता का तकाजा देखा गया हो कभी नैतिकता की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो अफसोस होता है। ये वही पार्टी है जिसने हर तरह से मिसयूज किया आर्टिकल 356 हो या जिसको रिवोक किया बार बार। कभी तो इस मुद्दे पे बोल लो, डेमोक्रेटिकली कभी तो लखीमपुर पे बोल लीजिए पूरी डिबेट। अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप नैतिकता की बात पेश किए। नैतिकता आपको छू के भी नहीं गई आपकी पार्टी। आप इसको हादसा बता रहे हैं, ये तो हत्या है, ये हादसा नहीं है। तब आपने जो वर्ड यूज किया हादसा, ये हत्या है, ये हादसा नहीं है। आपको आप मानते हैं जफर में ये हत्या है कि नहीं? नैतिकता की पाठ कम से कम मत पढ़ाइए। हत्या है या हादसा है? नहीं, सिर्फ एक ही सवाल है, ये हत्या है या हादसा है? नैतिकता के बारे में आप नहीं, आप बताइए, आपने भी वीडियो देखा है, ये हत्या है या हादसा है? इसको बताइए आप इसको हत्या मानते हैं कि हादसा मानते हैं? जब तक के इन्वेस्टिगेशन ये हादसा है, उस वक्त तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सच्चाई पूरे तौर से आपके और हमारे तौर पे वाज़ेह ना हो जाए, तब तक ये हादसा ही है। जो वीडियो को अगर उसमें कोई उसमें कंक्लूसिव रिमार्क्स आता है जो हादसा को कुछ और चीज दर्शाता है तो दूसरी चीज मान लेंगे। लेकिन शर्त आप नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, खुद नैतिकता छू कर देंगे आप। ऐसे मौके पर ढूंढते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देने के बजाय उसमें आप कहीं ना कहीं आग में घी दे डालने का काम करते हैं, और आप कहते हैं नैतिकता इसी प्रकार से किसानों पर अत्याचार करती रहेगी, इसी प्रकार से उनके नेता तो आप लोगों ने बंद किया है। इमरजेंसी के लिए आप जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम आवाज लोगों को देते हैं, गरीबों को हाथ थाम के उनको एम्पावर करते हैं। आप लोगों ने तो कुचलने का काम किया है। इसलिए आप मुझे प्लीज इन सब बातों से आप हट के बात कीजिए। आज तक आपका इतिहास पूरे प्रदेश सबको मालूम है। यहाँ पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं ये लोग, आज ये डिबेट कर रहे हैं यहाँ पे। क्या एक्शन लिया इन्होंने आज तक, बताइए क्या एक्शन लिया? और आप क्या कर रहे हैं? आग में घी डाल रहे हैं क्या? कोई जो एक्शन लिया विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी प्रियंका गांधी लाशों की राजनीति करते हैं। जहां कहीं मौत हुई वहां पर देखिए आप दोनों पहुंच जाते हैं। उनको कभी जब लोग जीवित रहते तो उनकी चिंता नहीं रहती है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु होगी तो वहां सबसे पहले राजनीति करने आपके दोनों नाश होने वाला है। चलिए अभिमन्यु जी को शामिल करता हूं। अभिमन्यु जी, किसान संगठन क्या अपने आप को राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल होने दे रहे हैं? लाशों की राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पर है और वो लाशें किसानों की हैं, क्या आप ये मौका दे रहे हैं? अजय जी, मुझे आप 2 मिनट का समय दीजिएगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, एविडेंसेस की बात कर रहे थे। 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की वो वीडियो है जिसमें वो खुलेआम किसानों को धमकी दे रहे हैं, जिसमें वो किसानों को कह रहे हैं कि तुम्हारा लखीमपुर खीरी में रहना छुड़वा देंगे। वो कह रहे हैं कि विधायक एमपी मंत्री होने से पहले वो क्या थे ये सब लोग जानते हैं, और वो अपनी बारे पे आगे तो वो औकात बता देंगे। यदि उस समय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना का संज्ञान लिया होता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को लताड़ लगाई होती और उनको अपने पद से हटाया होता कि आप गृह राज्य मंत्री होने के बाद आप ऐसी गुंडो मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई की होती तो ये 3 तारीख वाली घटना नहीं होती। दूसरी बात,
संवैधानिक पद पे बैठे हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं 3 तारीख को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि लठ उठा लीजिए, लठैत बन जाइए, हर जिले में 1,000 लठैत तैयार कीजिए और किसानों से भिड़ जाइए। क्या ये संवैधानिक भाषा है? क्या ये भाषा की मर्यादा है अजय जी? इससे ज्यादा बड़े एविडेंस इनको और क्या चाहिएंगे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां का देहांत होता है तो वो शोक संवेदना प्रकट करते हैं। अभी वो लखनऊ गए, वहां से कुछ ही दूरी पे लखीमपुर खीरी में अन्नदाता किसान, जिसे प्रधानमंत्री जी अन्नदाता कहते हैं, 4 किसानों की शहादत हो गई। क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी देश के मुखिया के तौर पे कि वो उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करें? क्या वो 4 व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं थे? और आपने जो सवाल पूछा राजनीति का, हमने ये एग्रीमेंट जो एक आप कह सकते हैं, एक ये न्यूनतम बात अब प्रशासन के साथ इसलिए हुई क्योंकि हम लाशों के ऊपर, हम पार्थिव शरीरों के ऊपर कोई भी राजनीति नहीं होने देना चाहते थे। पार्थिव शरीरों की बेअदबी ना हो इसलिए उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमारी लड़ाई लखीमपुर खीरी के मुद्दे पे प्रशासन सरकार के साथ जारी रहेगी। और जहां तक ये बात करते हैं कि राजनीति कर रही है विपक्षी पार्टियां, राजनीति करने का मौका तो बीजेपी वाले दे रहे हैं। यदि इनके पार्टी के बेटे ने किसानों के ये पॉइंट तो यहां पर बहुत बनता है, क्या आप खुद ही मौका नहीं दे रहे? अगर इन्होंने गिरफ्तारी की होती, इन्होंने गिरफ्तारी में 10 सेकंड और दीजिएगा अजय जी, यदि इन्होंने गिरफ्तारी की होती, यदि इन्होंने कार्रवाई की होती तो विपक्षी पार्टियों को मौका ही नहीं मिलता। मौका तो ये खुद दे रहे हैं, जिम्मेदारी ये खुद है। चलिए जवाब ले रहे हैं जफर भाई से। जफर भाई प्लीज सर। देखिए मौका देना नहीं मौका देना, ये बात तो अब मीडिया में अच्छे से सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पूरे हादसे के बाद जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना चाहती है ताकि कोई और हादसा ना हो, और लोगों को काम करना चाहती है, सिचुएशन को काम करना चाहती है। इसलिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो लेती है और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए ये सब किया गया। लेकिन आप बताइए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जो बाकी जो दूसरे विपक्ष नेता हैं वो क्या करना चाहते हैं? राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उसके अलावा उनका क्या मकसद है? जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, वहां से भी कह सकते हैं, लेकिन आपको वहां जाके क्या आप करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि आपने अब तक का इतिहास देखिए, सिर्फ जहां पर पार्थिव शरीर होती है, मृत्यु होती है, वहां पर राजनीति करना चाहते हैं। इनके पास कुछ है नहीं दिखाने को, न करने को, न लोगों तक पहुंचाने को, तो सिर्फ चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में राहुल गांधी जहां मृत्यु हुई। जफर भाई एक कौतूहल सा सवाल आया है, लेकिन जो है वहां मैं समझना चाहता हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट है। आज 72 घंटे बाद, जफर भाई आज 72 घंटे बाद उत्तर प्रदेश की सरकार राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति देती है। प्रियंका गांधी भी तो रात में लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी, वही अनुमति पहले दे दी गई होती, इतनी बात ही नहीं होती। देखिए ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या है? मैंने कहा ना कि प्राथमिक, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक पूर्व पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा था, उन पे गलत तरीके से उंगली उठा दी, उनके पिताजी के बारे में बोला तो उनको बहुत दुख हो गया। लेकिन ये बात तो हकीकत है ना, किसी पे आप उंगली उठाने से पहले देखिए 4 उंगली आपकी तरफ है। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले प्राथमिकता होती, आप लोग की आदत है भारतीय जनता पार्टी के, and I'm sorry to say, you have initiated। अरे सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे पहले, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले प्राथमिकता नहीं। अरे आप गुंडे लोग पालते थे, इसलिए आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की कोई चिंता नहीं रही। आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की कभी चिंता नहीं रही, लेकिन हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, इसलिए हमारी प्राथमिकता थी। ये तो चाहते थे कहीं ना कहीं और बवाल हो। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि वहाँ बवाल हो, हम चाहते हैं कि वहाँ जो है बवाल नहीं हो, बल्कि वहाँ पर जो सामान्य स्थिति हो जाए। तो सब आप जाइए, नहीं आप भी जाइए, आपके मुखिया भी जाए और 5 लोग और भी लेके जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने सामान्य स्थिति कर दी तो सबको इजाजत दे दी कि जाइए, स्थिति समान होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किसकी? भैया ये आपके मवाली भी है, आपके लोग गुंडे मवाली है कि नहीं? समाजवादी पार्टी ने किसको पढ़ा इतना दिन पहले? नहीं, आप समाजवादी पार्टी ने किसको? नहीं, समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए ना, क्या आपने तो गुंडे मवाली। चलिए मैं एक आखिरी जवाब रोहन जी से ले लूं। रोहन जी एक आखिरी जवाब, अब तो राहुल गांधी जी जा रहे हैं, सर एक आखिरी जवाब, इतना ही टाइम है मेरे पास। रोहन जी, राहुल गांधी जब लखीमपुर खीरी जा रहे हैं तो ऐसे में तो तानाशाही सरकार नहीं है ना? जो जी पुलिस ऑफिसर ने कुछ बोला नहीं आपको? देखिए आप उनके बारे में प्लीज हम अभी सिर्फ रोहन जी की बात सुनिए प्लीज सर, प्लीज मेरे पास 1 मिनट बचा, 1 मिनट बचा प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ।
रोहन गुप्ता जी, अब तो उत्तर प्रदेश में अजय जी, लोकतंत्र है ना? ये तानाशाह है, और ये तानाशाह जो है वो लोकतंत्र के पावर से डर चुके हैं। जिस प्रकार से प्रियंका जी ने वहां से बैठ के उनको गिरफ्तार किया गया, जिस प्रकार से उनके साथ मैन हैंडलिंग किया गया उस दिन रात को, पूरे देश ने देखा है। पर ये कांग्रेस ये झुकेगी नहीं। जफर इस्लाम जैसे कोई लोग कुछ भी बोले, हम झुकेंगे नहीं, हम देश के लिए लड़ते रहेंगे, जनता के लिए लड़ते रहेंगे, कुछ भी हो हमारे लिए देश की जनता का हित महत्वपूर्ण है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और यही भाजपा इसी के कारण बौखला रहे हैं कांग्रेस परिवार के लिए लड़ते रहे। बोलिए, परिवार के लिए, एक ही परिवार या एक ही पार्टी इनके आतंकवाद के खिलाफ खड़ी रह सकती है, और वो है कांग्रेस पार्टी। क्यों डर गए? क्यों टीएमसी को जाने दिया? क्यों भीम आर्मी को जाने दिया? और क्यों प्रियंका जी को अभी तक नहीं जाने दिया? परिवार के लिए लड़ रहे हो भाई, ये उनकी जो परिवार के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हो, और वो जाके रहेगी। जफर इस्लाम, आपका अहंकार मैं क्षमा चाहूंगा, किसानों का लहू ऐसे नहीं जाएगा जिस बर्बरता। मैं क्षमा चाहूंगा, बहस का वक्त खत्म हो रहा। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अब जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होने के साथ ही लोगों का विश्वास एक बार फिर कानून व्यवस्था में फिर से कायम होगा। सवाल यह है कि लखीमपुर कांड के बहाने विपक्षी दल अपनी अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।